एक बार एक साधु से एक राजा बहुत ही प्रभावित हो गया। ये घटना जापान की है। राजा रात को निकलता था अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। रोज देखता था उस साधु को एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, एकदम मस्त। कभी बांसुरी बजाता साधु, कभी नाचता साधु, कभी गीत गुनगुनाता तो कभी बस चुप बैठा रहता और आकाश के तारों को देखता रहता। वो सम्राट जब भी उस साधु के पास से निकलता अपने घोड़े पर सवार होकर तो हर बार रुक जाता। क्षण भर भी उस साधु की छवि देखे बिना उस राजा से रहा नहीं जाता। क्षण भर उस साधु की अनंत को चखता और फिर वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस हो गया साधु में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। वो खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु की मस्ती देखता, पकड़ता उसकी मस्ती। कुछ ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर घर लौटता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन राजा इतना भाव विभोर हो गया कि उस साधु के चरणों में ही गिर पड़ा और कहा कि महाराज, यहाँ आपको मैं और नहीं रहने दूंगा। वर्षा कब आ रही है और यहाँ बहुत अधिक वृक्ष हैं। इनके नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। ये सुनकर वो साधु उठकर खड़ा हो गया और अपना झोला उठा लिया और कहा, चलो। ये देखकर सम्राट बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता ये सुनकर कि फकीर कहता कि कैसा महल, कहाँ का महल? हम जहाँ हैं वही मस्त हैं। हम महलों वगैरह में नहीं जाते। हमने कपड़ों, महलों आदि का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से यही सब बातें सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तुरंत चलने को तैयार हो गया। इसीलिए सम्राट सोच में पड़ गया कि उसने ठीक किया या गलत। वो सम्राट सोचने लगा कि कहीं ये साधु के वेश में कोई ढोंगी तो नहीं है। इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, या कोई महल में घुसने की ही तो तरकीब नहीं है कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा। ये कहीं मेरे ऊपर जाल नहीं फेंक रहा। ये कहीं सिर्फ काटा ही तो नहीं था मछली को फंसाने का। फालतू इस चक्कर में पड़ा। अब तो कुछ ने कह भी नहीं सकता। साधु ने एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने ये भी तो नहीं कहा कि नहीं, मैं बहुत मज़े में हूँ, मैं महल जाकर क्या करूँगा? क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सभी एक हैं। सम्राट ने सोचा, क्या साधु है ये? आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दिया। साधु के लिए सम्राट के मन में जो भी भाव था वो तुरंत ही खत्म हो गया। सम्राट ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा था कि तब तक वो साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु बड़े ही मज़े से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि ये तो मैंने अपनी ही जल्दबाजी कर दी, बहुत ही बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि एक राज्य का सम्राट जो था। सम्राट ने सोचा, अब ये पड़ा रहेगा महल में, इतने लोग पड़े हुए हैं, अब ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। अब साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट की मुश्किलें दिन प्रतिदिन उस साधु के कारण बढ़ने लगी, क्योंकि साधु वैसे ही मस्ती में रहता था जैसे वो वृक्ष के नीचे रहता था। जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे मस्ती में रहता था, तब सम्राट के मन में साधु के लिए सम्मान पैदा होता था कि वाह, कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वो बांसुरी बजाता था, लेकिन अब वह मखमल के गद्दों पर बांसुरी बजाता था। यहाँ तो सम्राट की छाती पर दर्द पैदा हो जाता था उस साधु की इन चीज़ों को देखकर, और वे ये सोचता था कि मैं कहाँ का यह आदमी उठा लाया, ये कोई साधु है। सम्राट से भी ज़्यादा शान से वो साधु रहता था। सम्राट को तो अपने राज्य की चिंता भी थी, लेकिन वो साधु पूरी मस्ती में रहता था। उस साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वो तो बांसुरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। एक साल किसी तरह से सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। राजा के सहन से बाहर हो गई। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज,
आपसे कुछ निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फ़र्क है? साधु ने कहा, फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, तुम पिछले 1 साल से फालतू में क्यों परेशान रहे? ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर सवार बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था। ये बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राज़ी हुआ था। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। ये प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 1 साल तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पर पूछ लिया होता। मैं झोला रखकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया होता। क्या संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देखूं कब तक तुम मुझसे ये सवाल पूछते हो। तो कल सुबह मैं फ़र्क बता ही देता हूँ तुम्हें, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठ गया, उत्सुक था क्या फ़र्क है ये जानने में। सम्राट ने सोचा कि क्या फ़र्क हो सकता है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। जो खाना मैं खाता हूँ वही वो खाते हैं और मुझसे भी ज़्यादा मांगे करते हैं, ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी अच्छे कमरे में वो रहते हैं। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और ये पूरे दिन 20 नौकरों को उलझाए रखते हैं। इनकी ज़रूरतों का कोई अंत ही नहीं है, मांगे ही चले जाते हैं। शानदार कपड़े पहनते हैं कि मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं कोई मंत्री इत्यादि हूँ। ये खुद ही इस महल के सम्राट लगते हैं। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, इनकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाते रहते हैं और देखो गांव के बाहर ले जाकर क्या फ़र्क बताते हैं। सम्राट अब उन साधु के कमरे के पास पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वो साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वो उस वृक्ष के नीचे पहनकर बैठते थे, एक हाथ में अपना झोला और दूसरे हाथ में अपनी बांसुरी लिए तैयार खड़े थे। सम्राट ने कहा, चले महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार कर ली। कुछ देर बाद वे गांव के एकदम बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, महाराज अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फ़कीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती में रहता था और अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चला गया तब भी मैं इस अनमोल जीवन के एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद से जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तो मैं ऐसे ही जीऊँगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल को सोचकर पश्चाताप करते और ना ही भविष्य की चिंता करके अपना वर्तमान खराब करते। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है। अभी बस इसी पल को जीने में आनंद है। बस यही छोटा सा फ़र्क है तुम में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या तुम्हारे आसपास रहने वाली चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन के सफ़र का एक हिस्सा मात्र हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 1 साल से मेरे साथ ही थे और मैं इनके साथ कोई सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता भी कैसे? मेरे मन में तो बस इनके लिए दुर्भावना ही चल रही थी। ये तो एकदम साधारण आदमी निकले। तुरंत ही सम्राट ने साधु के पैर पकड़ लिए। बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तुम्हारा घोड़ा, मैं फिर इसी पर चढ़कर महल वापस चल लूँगा, लेकिन फिर तुम्हें परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही फिर सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे ये साधु तो फिर आसानी से मान गए।
साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ही ध्यान से देखा, फिर बोला, अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम फिर नहीं सुधरोगे। फिर तुम्हें परेशानी होगी और तुम फिर से चिंता में पड़ जाओगे। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक समान है। हमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी। ये कहकर वो साधु वहाँ से चल देते हैं और सम्राट वहीं खड़े होकर उस साधु को जाते हुए देखते रहते हैं। दोस्तों, ये साधु और सम्राट की कहानी हमें जीवन में ये बताती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। सुख और दुख को एक समान रूप में लेना चाहिए। हर परिस्थिति में स्थिर रहना जीवन का मूल आधार है और कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी भावना प्रकट ना करें जो आपके मन में है ही नहीं। इससे कहीं ना कहीं जाकर आप ही मुश्किल में पड़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।